जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 सितंबर 2023 को है हरतालिका तीज का व्रत। और जो माताएं बहनें इन दो कामों को हरतालिका तीज व्रत के दिन कर लेंगी, उनके जीवन में उनको इतना कुछ मिलेगा जितनी कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 सितंबर को सोमवार का दिन है, मतलब भगवान भोलेनाथ का दिन है। और साथ ही में हरतालिका तीज का जो व्रत है, ये व्रत भी भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, ये एक तरीके से महान संयोग है। आपको ये दो विशेष काम इस दिन ज़रूर करना है, विशेष रूप से माताओं और बहनों को। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम आप लोगों को इस दिन करना है वो करना है दोस्तों, 5 तरह की पत्तियां भगवान शिव जी पर इस दिन ज़रूर समर्पित करनी है। वो 5 तरह की पत्तियां कौन सी होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक और आपको काम करना है जो कि 5 जगहों पर जाकर करना है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में लेके, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, उसके बाद ही आप लोग ये काम करना है ना। तो करना क्या है दोस्तों, 5 पत्तियों को जो है आपको इस दिन भगवान शिव जी पर ज़रूर समर्पित करना है। या हरतालिका तीज व्रत के दिन जहाँ पर यह पूजन अर्चना हो रही हो, उस स्थान पर जाकर ये 5 वृक्षों की पत्तियाँ ले जाकर ज़रूर समर्पित करना है। अब ये 5 वृक्षों की कौन सी पत्तियाँ होंगी वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, वैसे तो 5 वृक्षों की कोई भी पत्तियाँ आप लोग ले सकते हैं जो आपको आपके घर के आसपास मिल जाए, पर उदाहरण के लिए हम आपको 5 वृक्षों की पत्तियाँ बता देते हैं। हम आपको बता दें कि एक ही वृक्ष की 5 पत्तियाँ नहीं लेनी है, 5 अलग अलग वृक्षों की एक एक पत्तियाँ लेनी है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोग उदाहरण के लिए आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर गुलाब की फूल की पत्ती। दूसरे नंबर पर आप सफ़ेद फूल की पत्ती ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप लोग जो है यहाँ पर आम के पत्ते ले सकते हैं। चौथे नंबर पर आप लोग जो है अमरूद के पत्ते ले सकते हैं। 5वें नंबर पर आपने देखा होगा कनेर का फूल होता है, उस वृक्ष के भी आप लोग पत्ती यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, एक एक पत्ती ही लेना है आप लोगों को, है ना, इन 5 वृक्षों की, है ना। तो इन 5 वृक्षों की पत्तियों को आपको लेना है। और प्रातःकाल सुबह सुबह अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो भगवान शिव जी के मंदिर जाइएगा, और भगवान शिव जी के मंदिर जाकर इन 5 वृक्षों की पत्तियों को एक साथ जमा कर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, सोमवार का दिन भी रहेगा, हरतालिका तीज का व्रत भी रहेगा, तो 5 वृक्षों की पत्तियों को भगवान शिव जी पर ज़रूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों, विशेष रूप से शाम के समय माताओं बहनों के लिए जब वो हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जाएंगी, तो उस स्थान पर भी उनको ये 5 वृक्षों की पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रख लेनी है। ठीक है, मतलब 2-2 आप लोग पत्तियाँ तोड़ के रख लेना पहले से ही, है ना। तो करना क्या, जब शाम के समय आप लोग हरतालिका तीज व्रत की पूजन करने के लिए जाएंगे, जहाँ पर पूजन होती है, फुलेरा जहाँ पर बांधा जाता है, उस फुलेरे के नीचे जहाँ पर भगवान शिव जी विराजित होते हैं, वो वाली चीज़ है ना। तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि वहाँ पर भी ये 5 वृक्षों की पत्तियाँ लेकर जाना है, और वहाँ पर भगवान शिव जी को ये 5 वृक्षों की पत्तियाँ एक साथ जो है समर्पित आपको कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान को धोख देना है, भगवान से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना है। आप चाहें तो अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी बोलेंगे तो बिना मांगे आपको इस उपाय को करने के बाद वो सब ज़रूर मिलेगा जिसकी आप लोग मनोकामना अपने मन में रखते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम है जो कि माताओं बहनों को इस दिन ज़रूर करना है, क्योंकि पहले से आपका व्रत रहता है, माताओं बहनों को ज़्यादातर व्रत रहता है। तो आपका व्रत हो चाहे ना हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं, 5 वृक्ष, मतलब इस काम को कर सकते हैं 5 वृक्षों वाली पत्तियों का। और अगर आपका व्रत नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस काम को कर सकते हैं। भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा ये उपाय आप लोग इसे कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद तो 5 वृक्षों की कोई सी भी पत्तियां ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो हमने आपको 5 वृक्षों की पत्तियां बताई वही आपको लेना है ना। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगले उस विशेष काम के बारे में जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना है, विशेषकर माताओं बहनों को ज़रूर करना है। तो आप लोगों को इस बात का इस दिन ध्यान रखना है कि अगर आप लोग इस दिन 5 जगहों पर अपनी किसी मनोकामना के साथ में चले जाते हैं, हरतालिका तीज व्रत के दिन आपका चाहे व्रत हो चाहे ना हो, अगर आप 5 स्थानों पर चले जाते हैं तो भगवान शिव आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से 5 स्थान है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हरतालिका तीज व्रत के दिन जो है बहुत सी जगहों पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन होती है, फुलेरा बांधा जाता है, भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी को जो है विराजित किया जाता है। तो ऐसे स्थान पर आपको जाना है। वो स्थान किसी का घर भी हो सकता है जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो, या किसी मंदिर में भी आप लोग जाकर ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, 5 ऐसे स्थान शाम के समय जब मतलब फुलेरा बंद गया हो, पूरी तैयारियां हो गई हों, उस समय पर 5 ऐसे स्थान आपको देखने हैं आपके घर के आसपास जहां पर हरतालिका तीज व्रत की पूजन हो रही हो, है ना। पहले से आप लोग पता करके रख लीजिएगा। तो आपको करना यह है कि 5 स्थानों पर एक के बाद एक करके जो है फुलेरे के दर्शन करने के लिए जाने। फुलेरा मतलब 5 लड़ियों की जो फूल मतलब टांगा जाता है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस दिन, जो फुलेरा जिसे हम लोग कहते हैं, उसके मात्र आपको दर्शन करके आना, और भगवान शिव जी के भी आपको दर्शन करने हैं, है ना। तो 5 स्थानों पर कैसे जाओगे, जैसे कि सबसे पहले आपके घर के आसपास जो आपको पास में पड़े उस घर में आपको जाना है, या मंदिर में जाना है जहाँ पर आपकी पूजन हो रही है हरतालिका तीज व्रत की। ठीक है, उस स्थान पर जाना है। पहले स्थान पर आपको वहाँ पर 2 मिनट बैठना है, 1 मिनट बैठो, भले कुछ क्षण बैठो, पर बैठकर ज़रूर आना है। 2 मिनट बैठो, वहाँ पर फुलेरे के दर्शन करो, हाथ जोड़ो, भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ो, उनको धोख दो, अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान शिव जी से बोलो और उनको धोख देकर वहाँ से आ जाओ। ठीक है, पहली जगह हो गई। अब दूसरी जगह पर आप जाना है जहाँ पर हरतालिका तीज व्रत का पूजन हो रही हो या फुलेरा बांधा गया हो। उस स्थान पर जाकर भी आपको फुलेरे को देखना है, दर्शन
दर्शन करना है, उनसे अपनी मनोकामना बोलना है और धूप देकर तीसरे स्थान पर निकल जाना है। ठीक है। अब ये तीसरा स्थान कोई भी हो सकता है, किसी के घर भी हो सकता है, किसी का मतलब कहीं पर मंदिर में भी पूजन हो सकती है। ठीक है। तो वहाँ पर जाना है, वहाँ पर भी यही काम करना है। चौथे स्थान पर जाना है, फिर पाँचवें स्थान पर जाना है। तो इस तरीके से 5 स्थानों पर जाकर हरतालिका तीज व्रत की पूजन जहाँ पर हो रही है वहाँ पर जाकर माता आपको फुलेरा के दर्शन करने हैं और उनसे हाथ जोड़कर धूप देकर अपनी मनोकामना बोलनी है। आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और यह उपाय सिर्फ माताएं बहनें ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो व्यक्ति हरतालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय जो है, जब हरतालिका तीज व्रत की पूजन मतलब तैयारियां सारी हो जाएं, तो 5 जगहों पर जाकर आप लोग ज़रूर दर्शन कीजिए। आपको वो फल मिलेगा, आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही होगी। ठीक है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बलय सरकार, जय बागेश्वर महादेव।